कालू कौवा और रानो चिड़िया उस जंगल में नए आए थे और वो लोग अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। कालू कौवा तो बहुत अच्छे से जानता था कि उसको घोंसला बनाना नहीं आता है। चिड़िया बहन, हमें इस जंगल में तो कुछ ही दिन रुकने हैं, ज्यादा दिन तो रुकना नहीं है। तो क्यों ना हम एक ही घोंसला बनाएं और बड़ा बनाएं, जिसमें हम दोनों आराम से रह सकें। रानो चिड़िया कालू कौवे की बात मान लेती है। ठीक है कालू भैया, तो फिर आप जाकर सूखे तिनके लेकर आइए और मैं नरम नरम कपास लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा अपने काम में लग जाते हैं। रानो चिड़िया नरम नरम कपास लेने चली जाती है। उसे नरम नरम कपास मिल जाता है, वो लेकर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा, वो तो घोंसला बनाना जानता ही नहीं था, इसीलिए वो कांटेदार तिनके लेकर वापस आ जाता है। कालू भैया, आप पागल तो नहीं हो गए हो? आपको पता नहीं कि हम कांटेदार तिनकों में कैसे रहेंगे? चिड़िया, घोंसला बनाना मुझे मेरी दादी ने सिखाया था। मैं घोंसला बनाना भूल चुका हूँ। कालू भैया, मैं जा रही हूँ तिनके लाने, तब तक आप कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करो। फिर रानो चिड़िया सूखे तिनके लेने के लिए चली जाती है। कालू कौवा भी लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। उसे लकड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी था, वो वहीं पर सो जाता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू कौवे का इंतज़ार करती है। ये कालू कौवा कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया, मैं जाकर देखती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है तो देखती है कालू कौवा तो घोड़े बेचकर सो रहा है। उठो कालू कौवे उठो, देखो शाम होने वाली है और तुम सोए हुए हो यहाँ पर। मैंने तुम्हें कहा था लकड़ियाँ लाने को, लेकिन तुम तो सो गए। अरे चिड़िया, मैं क्या करूँ, मुझे नींद आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। फिर रानो चिड़िया और कालू कपास लेकर जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत ही सुंदर सा और नरम सा घोंसला बनाती है। घोंसला बनते ही कालू कौवा जाकर घोंसले में सो जाता है। चिड़िया, घोंसला तो बहुत नरम है और बहुत अच्छा है, इस पर तो बहुत अच्छी नींद आएगी। तुम ऐसा करो, तुम दिन में सो जाना घोंसले में और मैं इस टाइम सो जाता हूँ। कालू कौवे, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं दिन में भोजन ढूंढूंगी या सोऊंगी। ये घोंसला हम दोनों का है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि दिन में तुम्हारा और रात में घोंसला मेरा है। वो क्या है ना कि मुझे किसी और के साथ नींद नहीं आती है, यही परेशानी है सबसे बड़ी। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। रानो चिड़िया भी बहुत परेशान थी, उसे भी नींद आ रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। उठ जाओ कालू कौवे, मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे नींद आ रही है। मैंने अपना वादा पूरा किया चिड़िया। देखो, दिन में ये घोंसला तुम्हारा और रात में मेरा रहेगा, ये बात याद रखना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया भी घोंसले में सो जाती है। वो पूरा दिन सोती है। कालू कौवा भी जंगल की खूब सैर करता है। शाम को वो लौटता है। रानो चिड़िया भी उठ जाती है। इस कालू कौवे को तो मैं सबक सिखाती हूँ, बहुत चालाक बन रहा है ये। फिर रानो चिड़िया नदी से पानी लाकर घोंसले में डाल देती है। तभी कालू भी आ जाता है। चिड़िया, निकलो घोंसले से, अब सोने की बारी मेरी है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में सोता है। वो जैसे ही सोता है, वो पूरा का पूरा गीला हो जाता है और उठ जाता है। चिड़िया, ये क्या, घोंसला कैसे इतना गीला हो गया? कालू भैया, क्या बताऊं, जैसे आपको अकेले सोने की आदत है,
वैसे मुझे अपने घोंसले में पानी डालकर सोने की आदत है। अब क्या करें, अपनी अपनी आदत है। फिर कालू कौवा समझ जाता है कि चिड़िया ने ऐसा क्यों किया और वो बहुत शर्मिंदा होता है। कालू कौवा एक नंबर का पेटू था। वो दिन भर सिर्फ खाता ही रहता था। उसको खाने के अलावा और कोई भी काम नहीं था। थक गया हूँ, मैं उड़ते उड़ते बहुत थक गया हूँ। मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर कालू कौवा आराम करने के लिए एक पेड़ की डाली पर बैठता है। उस पर पहले से तोता भी बैठा हुआ था। कालू कौवे, थोड़ा कम खाया करो। दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो। अपना पेट देखा है तुमने? तुमसे बड़ा तो तुम्हारा पेट है। मैं तो खाने के लिए ही बना हूँ। मैं तो सिर्फ खाऊंगा। मुझसे ये काम वाम नहीं होते हैं। अभी कालू कौवा इतना कहता ही है, तभी कालू कौवा उस पेड़ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था। मर गया, मर गया। मेरी तो कमर टूट गई। तोते, मुझे उठाओ। अभी तो तुम फिसल कर गिरे हो। देखना, कहीं तुम वजन बढ़ने के कारण उड़ ना भी पाओ। उड़ना ही भूल जाओ। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवे को उठाता है। रात भी हो जाती है। गौरी कौवी अपने घोंसले में सोई थी। कालू कौवा भी आ जाता है। जैसे ही वो घोंसले में बैठता है, वैसे ही घोंसला गिरने लगता है। कालू, तुम खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, तुम जैसे भैंसों के लिए नहीं। चलो चलो उतरो अब इस घोंसले से। अब तुम भी मुझे दूसरों पक्षियों की तरह बातें सुनाने लग गई हो गौरी। ऐसे ही सिर्फ दिन बीतते जा रहे थे। कालू कौवा सिर्फ खाता जा रहा था। कालू कौवे का वजन बढ़ता जा रहा था। उसका वजन इतना बढ़ गया था कि वो उड़ भी नहीं पा रहा था। कालू कौवा उड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। कालू कौवे के पंखों ने भी कालू का साथ छोड़ दिया और कालू कौवा नीचे गिर गया। अरे, ये मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे उड़ने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कालू कौवा ऐसा कहते कहते नीचे पड़े दानों को खाने लगता है। देर तक जब कालू कौवा अपने घर वापस नहीं आता है, तो गौरी कौवी को चिंता होती है और गौरी कौवी कालू कौवे को ढूंढते हुए कालू के पास जाती है। कालू, मैं वहाँ घोंसले में परेशान थी और तुम यहाँ बैठकर दाना खा रहे हो। गौरी, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पंख काम नहीं कर रहे हैं। मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे गिर जा रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इतना खाओगे तो तुम्हारे पंख तुम्हारा वजन झेल नहीं पाएंगे। अब किसी तरह उड़ने की कोशिश करो तुम। कालू कौवा जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, वो वैसे ही गिर जाता है। गौरी कौवी परेशान हो जाती है। वो सारे पक्षियों को बुलाती है और किसी तरह कालू को टंगवा कर ले जाती है। कालू, तुम इतने वजनदार हो गए हो कि हम सारे पक्षियों को तुम्हें टांग कर लाना पड़ रहा है। अब हम जा रहे हैं। गौरी, तुम बुलबुल को बुलाकर कालू का इलाज करवाओ। गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। चुप कर जाओ कालू, मैं जा रही हूँ बुलबुल डॉक्टर को बुलाने। फिर गौरी कौवी बुलबुल को बुलाने जाती है। दूसरी तरफ कालू के वजन से कालू का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है, ना ही मेरा घोंसला। तभी वो लोग देखती हैं कि कालू नीचे पड़ा है। गौरी, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम इसे 5 दिन तक भोजन मत देना, तब ये थोड़ा बहुत उड़ने लायक होगा। और इससे सारे पक्षियों का भोजन भी मंगवाओ, तब जाकर ये सही होगा। मैं इतने दिन भूखा कैसे रहूंगा? मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो। उड़ोगे तभी ना कुछ खाओगे, पेटू कहीं के।
फिर गौरी कौवी वैसा ही करती है। वो कालू को 5 दिन तक भोजन नहीं देती है। 5वें दिन वो कालू को भोजन लेने के लिए भेजती है, वो भी सारे पक्षियों का। कालू कौवा ऐसे ही सारे पक्षियों का भोजन लाने लगा। धीरे धीरे अब कालू कौवे का वजन ठीक हो जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है।